नमस्कार सभी को। आप आज आपको लग रहा हो कि मैम आज गुड मॉर्निंग से स्टार्ट नहीं कर रही है और नमस्कार कर रही है। इसका भी एक कारण है, एक रीज़न है। हिंदी में ही बात करेंगे। अब आप सब जानते हैं आज है 14th ऑफ सितंबर। हम सब इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो अब मैं खुद मानती हूँ कि मैं इंग्लिश टीचर हूँ, तो मुझे इंग्लिश को अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन बात करते हैं, अब जो हिंदी है वो हम सभी भारतवासियों की क्या है, मदर टंग है, पहली लैंग्वेज है। तो एक चीज़ बताइए, अगर हमें कोई भी लैंग्वेज सीखनी है, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे उर्दू हो, हमारी जो फर्स्ट लैंग्वेज है उसकी इन्वॉल्वमेंट के बिना तो हम लोग सीख ही नहीं सकते। तो इस तरीके से जो हिंदी है, क्योंकि वो हमारी मदर टंग है, हमारी फर्स्ट लैंग्वेज है, तो उसका जो रोल है सर्वोपरि, ये सबसे ऊपर है। आप कोई भी लैंग्वेज सीखने जाओ, आप कोई भी सब्जेक्ट सीखने जाओ, शुरुआत होती है हिंदी से, क्योंकि हम यहीं रहे हैं, यहीं पले बड़े हैं। तो हम ये तो नहीं बोल सकते कि हिंदी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। और अगर मैं बात करूँ कंपैरिजन की, हिंदी की और इंग्लिश की, देखिए हिंदी में हमें ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम उसको बचपन से अपने एटमॉस्फेयर में, अपने आसपास, अपने घरों में, अपने मोहल्लों में, अपने पड़ोस में सुनते आए हैं। हमने टीवी फिल्में देखी हैं, गाने सुने हैं, सब हिंदी में। ठीक है, मीन्स हमें वो परिवेश मिला है। अब जैसे कोई बच्चा बाहर रहता है, विदेश में रहता है, ठीक है, हमें बड़ा अजीब लगता है कि ये इंग्लिश बोल रहे हैं। अब इसमें बड़ी बात क्या है, हम जब यहाँ रहते हैं तो हम कोई छोटा बच्चा है, जैसे वो लैंग्वेज सीखता है, वो अपने पेरेंट्स की ही तो लैंग्वेज पकड़ता है। सेम विद दैम ऑल्सो। ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि वो इंग्लिश बोल रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि हिंदी बहुत ही ब्यूटीफुल भाषा है। ब्यूटीफुल नहीं कहूँगी, बहुत ही सुंदर लैंग्वेज है। अब फिर मेरे मुंह से लैंग्वेज निकल रहा है, तो क्या है ना, इंग्लिश टीचर हूँ तो थोड़ा बहुत तो रहेगा ही। सबसे पहले नमस्कार सभी को। मैं आज आपको यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपको किसी भी और लैंग्वेज की तरफ जाना है तो सबसे पहले आपकी खुद की जो लैंग्वेज है, जो आपकी मदर टंग है, वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। उसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अब हम में से काफ़ी लोग तो ऐसे हैं जिनको मात्राओं का ज्ञान नहीं। तो आज हिंदी दिवस के मौके में आपको सिर्फ यही कहना चाहूँगी, सबसे पहले आप अपनी भाषा की रिस्पेक्ट करें, उसको इज्जत दें, तभी दूसरे लोग। अब हम कहीं भी जाते हैं, हर कोई अपनी अपनी लैंग्वेज बोल रहा है, लेकिन हम सब के सब इंग्लिश के पीछे लगे हुए हैं। अब वही बात है कि आप कहेंगे कि आप तो इंग्लिश टीचर हो। भाई इंग्लिश टीचर हूँ, लेकिन मैं भी उस लैंग्वेज को बिना हिंदी की इन्वॉल्वमेंट के नहीं सिखा सकती हूँ। मैं बच्चों को क्लास में रीडिंग कराती हूँ, उसमें ये नहीं कि मैं इंग्लिश टू इंग्लिश करा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि ये कहने की बात है कि इंग्लिश टू इंग्लिश चलता है, लेकिन बच्चों का अभी भी समझ में अपनी जो एक कहते हैं ना मीडियम की जो लैंग्वेज है वो हिंदी ही है, क्योंकि हम सबका परिवेश ही हिंदी रहा है। तो आपको कोई भी, आपने इतनी सारी गज़लें सुनी हैं, गाने सुने हैं, गीत सुने हैं, इतनी सारी आपने कविताएं सुनी हैं, मीन्स हिंदी में कहते हैं ना, आपको अपने विचारों की एक सुंदर अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन जिसको हम बोलते हैं, वो सिर्फ एक ही भाषा है जिसमें आप इतने ब्यूटीफुली, आपने गुलजार साहब को सुना होगा, हमारे बहुत ही फेमस पॉलिटिशियन भी हैं कुमार विश्वास जी। आपने उनकी बड़ी प्यारी सी पोएम सुनी होगी ना, बहुत प्यारी सी कविता लिखी है, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है ना, 2-4 लाइन्स ऐसे हैं कुछ। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। तो मीन्स आप कितनी ब्यूटीफुली उन्होंने, आप कोई भी गाना उठा के देख लें, कोई भी, अब फिल्मी गानों की हम बात करते हैं, हो तुमको जो पसंद वही बात कहेंगे, झुकी झुकी सी नज़र, ठीक है, दिखाई दिए या, अब उसमें उर्दू है, लेकिन उर्दू और हिंदी तो वही बात है, हम सबको समझ में आती है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अब इस दिन, आज हिंदी दिवस के मौके पे मैं आप सभी को बधाइयाँ देना चाहती हूँ, और सबसे पहले आप सबसे ये आग्रह करना चाहती हूँ कि सबसे पहले अपनी जो भाषा है आप उसको इज्जत दें, आप उसकी प्रतिष्ठा के लिए काम करें। अब पहले लोग, जैसे मैं अपनी क्लास की बात करूँ, मैं 7th क्लास में थी, तो हम लोग फ्री टाइम में क्या करते थे, पोएम लिखते थे, कोई शेर व शायरी लिख रहे हैं, कोई देशभक्ति गाना हमने लिख दिया, कोई गीत लिख दिया, कोई स्कूल के ऊपर पोएम। लेकिन आजकल बच्चों में क्या है ही नहीं वो चीज़। वो अगर उनको कुछ लिखने का मौका मिले तो बड़ा इंग्लिश में पोएम लिख रहे हैं,
सॉन्ग लिख रहे हैं, कुछ और लिख रहे हैं और फिर ध्यान रखना, ओहो ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गई, हमें पर्टिकुलर वर्ड नहीं मिला, राइम स्कीम नहीं हो रही है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा। देखिए हिंदी में हमें इतने एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप थोड़ा सा अकेले में बैठे फ़ोन को एक साइड रख दें, और मौसम आजकल कितना अच्छा है भाई, रेनी सीजन है, चलो अब फिर से धूप निकल रही है, लेकिन अब हम सब जानते हैं कि विंटर की शुरुआत हो चुकी है। बहुत ही एक सोंधी सोंधी सी मतलब हवा चलती है, बड़ा ही अच्छा मौसम होता है। तो आप कहीं भी फ्रीली अगर आप छत पे बैठ जाते हैं, नेचर के बीच आप अपने को कनेक्ट कर पाते हैं, तो आप इजीली कोई भी पोएम, कोई भी स्टोरी आराम से लिख सकते हैं। लेकिन इंग्लिश में पॉसिबल नहीं है। इंग्लिश में आपके जो इमोशंस हैं, आप उसको उस हिसाब से एक्सप्रेस ही नहीं कर पाओगे जितने की मतलब इतने खूबसूरत शब्द आपको देखने को मिलेंगे उर्दू की हम बात करें, क्योंकि हिंदी क्या है, अमेलगम है, मिक्सचर है। उसमें उर्दू के शब्द भी हैं, हिंदी के शब्द भी हैं, फ़ारसी के शब्द भी हैं, पंजाबी के शब्द भी हैं। तो मतलब एक बहुत ही खूबसूरत भाषा है जो कि बहुत सारी भाषाओं से मिलकर बनी है। तो आपकी जितनी सुंदर अभिव्यक्ति आप हिंदी के थ्रू निकाल सकते हैं, मुझे तो लगता नहीं कि और कोई भी भाषा इतनी सुंदर हो सकती है। तो ठीक है जी, नमस्कार सभी को।